नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। श्रीनगर के मज़ाफ़ात HMT में मिलिटेंट हमले में 2 फौजी जाम बहक, हमला आवरों ने बनाया QRT को निशाना। ज़िला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात और पंचायती व बल्दियाती इदारों के ज़िमनी चुनाव के पहले मरहले के लिए मुहिम खत, उम्मीदवारों ने की वोटरों को लुभाने की आखिरी कोशिश। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए जम्मू और उधमपुर में खुसूसी पोलिंग मराकज़ कायम करने की दी हिदायत। और पूरे जम्मू कश्मीर में यौम आइन के मौके पर तकरीबात का एहतमाम। खबरें तफसील के साथ। श्रीनगर के मज़ाफ़ात में आज एक मिलिटेंट हमले में 2 फौजी मारे गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या HMT श्रीनगर में अबन शाह चौक के नज़दीक उस वक्त पेश आया जब एक मारुति वैन में सवार मिलिटेंटों ने QRT के एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 जवान शदीद तौर से जख्मी हो गए। दोनों जख्मी एहलकार अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही फौत हो गए। हमले के फौरन बाद फौज और SOG के एहलकारों ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई अमल में लाई। हमले की तफसीलात देते हुए IGP कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि हमला आवर तकरीबन 3 थे और ऐसा मालूम होता है कि वो जैश मोहम्मद से वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि हमला आवरों में से 1 या 2 गैर मुल्की हो सकते हैं। ज़िला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात और पंचायती व बल्दियाती इदारों के पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम आज इख्तिताम पजीर हो गई। मुहिम के आखिरी रोज़ मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों और आज़ाद उम्मीदवारों ने वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की एक आखिरी कोशिश की। इस सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों में जलसे, रोड शोज़ और वर्करों के कन्वेंशन मुनाकिद हुए। वाज़ेह है कि पहले मरहले के तहत 28 नवंबर को जहां ज़रूरी होगा वहां वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में अनंतनाग के लारनू और पहलगाम, बारामूला के रफ़ियाबाद, कुलगाम के दमहाल हाजीपोरा और DK मर्ग, पुलवामा के अचगोज़ा, कुपवाड़ा के कलारूस, क्रालपोरा और टंगडार, बडगाम के खान साहिब, बांडीपोरा के गुरेज, तुलेल और सुंबल, शुपया के कैलर फर्स्ट और सेकंड, गांदरबल के गुंड A और B तरक्याती कौंसिल हल्कों में वोट डाले जाएंगे। इसी मरहले में श्रीनगर जिले के हारवन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में भी वोटिंग होगी। वाज़ेह है कि पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे से शुरू होकर दिन में 2 बजे तक जारी रहेगा। चुनाव अमल के ऐसे इनेकाद के लिए सरकार की तरफ से तमाम ज़रूरी इंतजामात और तैयारियां की गई हैं। BJP की तरफ से आज खलन पहलगाम में कन्वेंशन मुनाकिद हुआ। वर्करों के कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी के प्रदेश नायब सदर सोफी यूसुफ ने लोगों से कहा कि वो सबसे अहल उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें जो कि मकामी लोगों की बहबूदी और इलाके की तरक्की के लिए काम करे। भाजपा की तरफ से ही शुपैया में पार्टी के एग्जीक्यूटिव मेंबर जावेद कादरी की क़यादत में एक कार रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ देहात से होते हुए अवाम से वोट मांगते रहे। जावेद कादरी DDC चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। अपनी पार्टी की तरफ से आज टंगमर्ग में मुहिम चलाई गई। मुहिम के दौरान पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी के अलावा दीगर सीनियर लीडरों ने अपने उम्मीदवार तजम्मुल अशफाक के हक में वोट मांगा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने आज चौकी बल में वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए गुपकार इतिहाद के उम्मीदवार के हक में वोट तलब किया, जिस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर कैसर जमशेद लोन ने सोगाम में इतिहाद के उम्मीदवार के हक में मुहिम चलाई। इस दौरान आज चुनाव के 6ठे मरहले के लिए नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। इस मरहले के लिए कागजात की जांच पड़ताल कल होगी। 6ठे मरहले के लिए भी आज आखिरी रोज मुतअद्दिद उम्मीदवारों ने कागजात भरे। अच्छाबल ब्लॉक से आज खास बात यह रही कि वहां कई खवातीन समेत मुतल्लिका उम्मीदवारों ने DDC, पंच और सरपंच निशस्तों के लिए नामजदगियां दाखिल की। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। मेरे हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। जम्मू कश्मीर फिर से निकलेगा अमन, तरक्की और खुशहाली की राह पे। DDC इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। हमारे चुनावी निशान क्रिकेट बैट के बटन को दबा के वोट दें और सपोर्ट करें अपनी पार्टी को, ताकि हम सब मिल के बढ़ें अमन, तामीर, तरक्की और खुशहाली की ओर। आइए फिर से बनाएं
जम्मू व कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर। सच्ची सियासत, अमन और तरक्की की ज़ामिन अपनी पार्टी। स्टेट इलेक्शन कमीशन के शर्मा ने कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए जम्मू और उधमपुर में खुसूसी पोलिंग मराकज़ कायम करने की हिदायत दी है ताकि वो अपनी हक रायदही का बिना किसी दिक्कत के इस्तेमाल कर सके। इलेक्शन कमिश्नर आज जम्मू में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में अफसरों से तबादले ख्याल कर रहे थे, जिसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू व कश्मीर, दोनों सूबाई कमिश्नरान और सिविल व पुलिस इंतजामिया के बाद सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। मौसूफ ने कहा कि यह बात यकीनी बनाई जाए कि समाज के हर तबके को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने का भरपूर मौका मिले। मीटिंग में बताया गया कि जम्मू में इंदिराशुदा महाजरीन जम्मू जिले के खुसूसी मराकज़ और उधमपुर में रजिस्टर्ड माइग्रेंट इसी जिले में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। SEC ने इन मराकज़ की तरफ बैलेट पेपर और दीगर पोलिंग मवाद वक्त पर पहुंचाने की हिदायत दी। के शर्मा ने एक अलहदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि DDC पोलिंग अमल के महफूज इनेकाद के लिए ज़रूरी एहतियाती कोविड प्रोटोकॉल भी वज़ाह किया गया है। उन्होंने इन एहतियाती इक़दाम पर सख्ती से अमल आवरी यकीनी बनाने की हिदायत दी। जिला चुनाव ऑफिसर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी ने आज अफसरों की एक मीटिंग में चुनाव के पहले मरहले के लिए की गई तैयारियों और इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। उन्होंने तमाम मुतल्लिकीन को चुनाव के मुनसिफाना इनेकाद के लिए अपनी जिम्मेदारियां संजीदगी के साथ अंजाम देने की तलकीन की। मीटिंग में EVM और दीगर पोलिंग मवाद के ट्रांसपोर्टेशन के अलावा दीगर अमूर का बगौर जायजा लिया गया। मिनी सेक्रेटेरिएट शुपैया में आज पहले मरहले की पोलिंग के सिलसिले में चुनाव अमले को तरबियत फराहम की गई। इस मौके पर जिला चुनाव ऑफिसर चौधरी मोहम्मद यासीन ने अहलकारों को चुनाव के दौरान चौकस रहने और अपनी जिम्मेदारियां तंदीही के साथ अंजाम देने की हिदायत दी। जिला इंतजामिया बारामूला ने भी चुनाव के पहले मरहले के सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। आज जिला चुनाव ऑफिसर डॉक्टर GN इत्तू ने जिला अफसरों की एक मीटिंग के दौरान चुनाव के ऐसन इनेकाद के लिए की गई तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। जिला चुनाव ऑफिसर गांधरबल शफकत इकबाल ने आज रिटर्निंग, असिस्टेंट रिटर्निंग और नोडल ऑफिसरों की एक मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान उन्होंने चुनाव के पहले 2 मरहलों के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में जिले के पुलिस ऑफिसर भी मौजूद थे। बीजेपी के सीनियर लीडर शहनवाज हुसैन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आज तारीखी जिला तरक्याती इंतखाबात का मकसद जम्मू कश्मीर की तरक्की यकीनी बनाना, ख़ानदानी राज खत्म कराना और करप्शन फ्री इंतजामिया फराहम कराना है। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने गुपकार इत्तेहाद और कांग्रेस पर फिर इल्ज़ाम लगाया कि ये सभी जमातें रोशनी स्कीम स्कैंडल में मुलव्विस हैं। उधर PDP के सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन हाजुरा ने कहा कि अगरचे वो आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए उन्हें मुनासिब सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि 4 उम्मीदवारों को एक ही गाड़ी में मुहिम चलाने के लिए कहा जा रहा है, जो एक नामुमकिन सी बात है। आज पूरे मुल्क में यौम आइन के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने भारतीय आइन की तमहीद पढ़कर सुनाते हुए यौम आइन मनाने में कौम की रहनुमाई की। सदर जमहूरिया ने तमहीद राष्ट्रपति भवन से पढ़कर सुनाई, जो दूरदर्शन ने बराह रास्त टेलीकास्ट किया। यौम आइन पूरे भारत में आइन साज असम्बली की तरफ से भारतीय आइन के वजूद में आने के मौके पर मनाया जाता है। ये दिन कौमी आइनी दिन के तौर पर भी मनाया जाता है। 1947 में आज ही के रोज़ आइन साज असम्बली ने आइन हिंद को बाज़ाबिता तौर पर अपनाया था, जो बाद में 26 जनवरी 1950 से नाफिजुल अमल हो गया। यौम आइन पहली मरतबा 2015 में उस वक्त से मनाया गया जब NDA सरकार ने इस दिन को डॉक्टर BR अम्बेडकर को खराज अकीदत अदा करने के तौर पर मनाने का फैसला किया, जिन्होंने आइन हिंद को तश्कील देने में नुमायां रोल अदा किया था। आइन हिंद की 71वीं सालगिरह के मौके पर पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने आइन हिंद की खुसूसियत पर रोशनी डाली। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस, पंचायत बाई इलेक्शंस 2020 जम्मू और कश्मीर में शुरू हो चुके हैं और हमारा फर्ज बनता है कि अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार को चुने, जिससे गांव की तरक्की हो और खुशहाली हो। मैं साना दुआ, फेमिना मिस इंडिया 2017, आप सबसे अपील करती हूँ कि इस इलेक्शंस 2020 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं। चलिए इस बार अहद कर लें कि अपना वोट जाति, धर्म और पैसे पर नहीं, बल्कि सही उम्मीदवार को दें, बिना लालच और डर के। Issued in public interest by State Election Commissioner Jammu.
श्रीनगर में सूबाई कमिश्नर कश्मीर पी के पोले ने यौम आइन के मौके पर अपने दफ्तर में मुलाजमीन को अहद दिलाया। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर ने एक पैगाम पढ़कर सुनाया जो मुलाजमीन ने साथ साथ दोहराया। ऐसी एक तकरीब सनतगढ़ बेमना में मुनाकिद हुई जहां खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की नायब चेयरपर्सन डॉक्टर हिन्ना भट्ट ने अपने मुलाजमीन के हमरा आइन हिंद की तमहीद दोहराने में उनकी सरबराही की। इस मौके पर KVIB के सीनियर अफसरान के साथ साथ दीगर मुख्तलिफ अजला के जिला अफसरान भी मौजूद थे। बारामूला में भी यौम आइन के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम हुआ जिस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर GN इतू ने आइन की तमहीद पढ़कर सुनाई। जिला पुलिस लाइन्स अवंतीपोरा की तरफ से भी इस दिन की मुनासिबत से एक तकरीब का इनेकाद हुआ। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स अवंतीपोरा में मुनाकिदा इस तकरीब में CRPF, ITBP, SSB पुलिस दस्तों के साथ साथ जिला पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामान मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने यौम आइन के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने आइनी बालादस्ती को हमेशा मुकद्दम ठहराया है। उन्होंने मरकजी सरकार से अपील की कि आइन हिंद के तहत दिए गए तमाम जमहूरी हुकूक को जम्मू व कश्मीर को वापस किया जाए जो आइन हिंद की बालादस्ती होगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में भी यौम आइन के सिलसिले में प्रोग्रामों का इनेकाद हुआ जिनका एहतमाम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने किया था। इन प्रोग्रामों की सदारत DLSA के चेयरमैन और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जस्टिस अब्दुलरशीद मलिक ने की जिन्होंने यौम आइन की अहमियत को उजागर किया। हज़रत शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह का सालाना उर्स मुबारक कल वादी बर में मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब खानियार श्रीनगर में वाक़ उनके आस्तान आलिया पर मुनाकिद होगी जहाँ अक़ीदतमंदों को तबरुकात की ज़ियारत कराई जाएगी। उर्स के सिलसिले में सराय बाला और रहबाब साहब में भी रूह परवर तकरीबात मुनाकिद होंगी। हज़रत सईद जमालुद्दीन साहिब रहमतुल्लाह का उर्स मुबारक आज उनके आस्तान आलिया वाक़ उमर हैर श्रीनगर में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया पर ज़ायरीन की खासी तादाद ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर में आज 487 नए कोरोना मरीजों की निशानदेही हुई है जिनमें से 232 सूबे जम्मू और 255 सूबे कश्मीर से हैं। आज मजीद 471 मुतासरीन सेहतियाब भी हो गए हैं जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 5 कोरोना मरीजों की मौत भी वाक़ हुई। कल्चरल एकेडमी श्रीनगर के सदर दफ्तर में आज कश्मीरी ज़ुबान के नामवर अदीब, शायर, ड्रामा निगार और नक्काद सजूद सैलानी को एक तकरीब पर ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब की सदारत दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के साबिक डायरेक्टर शब्बीर मुजाहिद ने की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने मरहूम की खिदमात को याद करते हुए कहा कि उन्होंने यहाँ की सकाफती रिवायत की जी जान से आब यारी की। बाद में दूरदर्शन श्रीनगर की तैयार करदा दस्तावेजी फिल्म कद आवर पेश की गई। श्रीनगर में आज महकमे ज़राअत के डायरेक्टर अल्ताफ़ एजाज अंद्राबी ने एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में जरासीम कुश अद्वियात की सप्लाई और मियार का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों को मियारी खाद और जरासीम कुश अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाना महकमे का अव्वली मकसद है। उन्होंने जरासीम कुश अद्वियात की कंपनियों के नुमाइंदों से तलकीन की कि वो सीज़न शुरू होने से पहले ही इन अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाएँ। जम्मू कश्मीर आज मूवमेंट ने आज DC ऑफिस बडगाम के बाहर ज़िले के जंगलाती इलाकों में रहने वालों के इनखला के लिए सरकार की तरफ से किए जाने वाले इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया। मूवमेंट के चेयरमैन डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने कई मुतासरीन के हमरा बताया कि इस तरह के इक़दाम 2006 के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 22.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।